नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन पर। आज हम 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के जो करंट अफेयर्स, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं, उसके साथ उपस्थित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। और इसमें वो सभी करंट अफेयर्स हैं जो करंट अफेयर्स की बार-बार एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, वही करंट अफेयर्स को हमने इसमें शामिल किया है। तो जिस टाइप के करंट अफेयर अभी तक पूछ चुके हैं, उसी करंट अफेयर को हमने इसमें शामिल किया है, ठीक है। तो इसमें है कि वर्ष 2024 के सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है, ठीक है। तो 2024 का सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है सो मिला है अलेक्जेंडर डन को, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर डन को मिला है सशस्त्र रामानुजन पुरस्कार। और रिया सिन्हा जो है सो बनी है, रिया सिन्हा जो है वो बनी है ये मिस वर्ल्ड इंडिया का खिताब इनको मिला है, ठीक है। वही मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है, तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। देखिए, पुरस्कार से क्वेश्चन जो है चाहे टीआरई हो, चाहे बीपीएससी प्री का एग्जाम हो, सब में इससे पूछता ही है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में पूर्व अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण देने की घोषणा करने वाली पहली बड़ी कंपनी कौन सी है। यह कंपनी हो जाएगी ब्रह्मोस एरोस्पेस, ठीक है। तो यह कंपनी जो है सो अब जो अग्निवीर जो रिटायर करेंगे उनके लिए 15% आरक्षण जो है सो अपनी कंपनी में देगी, वहाँ पर यदि वो काम करेंगे तो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में चर्चा में है मल्टी ओमिक्स डाटा पोर्टल का संबंध किससे है। तो ये इसका संबंध है कैंसर से, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि भारत और कजाकिस्तान का 8वां संयुक्त सैन्याभ्यास काजिंद कहाँ प्रारंभ हुआ। देखिए, इसमें थोड़ा नाम से भी याद रखिएगा। काजिंद मतलब काज और इंड IND, ठीक है। तो KAJ और IND दोनों मिल करके यानी कि काजिंद बनाता है। और यह जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो यह उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। प्रारंभ हुआ है अभी हाल ही में, ठीक है। 5वां नंबर 6वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद करने वाला पहला G7 देश कौन सा है। तो G7 आप लोग जानते हैं कि 7 देशों का समूह है, ठीक है। तो उसमें जो अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र जो बंद किया है वह पहला बना है ब्रिटेन में। कि क्या हो गया अब कि कोई भी कोयला से चलने वाला बिजली संयंत्र वहाँ नहीं बचा है, ठीक है। तो यह पहला G7 देश है, मतलब G7 के अंदर में शामिल देश ऐसा है जो कि अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र बंद कर दिया, वहाँ एक भी कोयला बिजली संयंत्र नहीं है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन 25वां लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट पुरस्कार किसे मिला है। तो राष्ट्रीय बिरला को मिला है, ठीक है। तो यहाँ हम फटाफट तरीके से इसको खत्म करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। हाल ही में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो मैक्सिको की महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है, मैक्सिको हो जाएगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में नागालैंड में 25वें हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किसे भागीदार देश बनाया है, ठीक है। यहाँ पर किसे भागीदार देश बनाया है। तो इसने बनाया है वेल्स को, ठीक है। वेल्स इंग्लैंड का ही पड़ोसी राज्य है और बहुत मामले में उसका एक अंग ही है। तो यह वेल्स को उसका भागीदार देश बनाया है। आगे अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गेल के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो बायोगैस पहले संयंत्र का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, वायुसेना के 92 वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह हुआ था चेन्नई में, तमिलनाडु का ही यह जगह है चेन्नई, वहाँ पर यह हुआ था, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब जानते हैं कि इस बीच में नोबेल पुरस्कार सब शामिल हुआ है। तो इसके लिए आप लोगों को इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें नोबेल पुरस्कार जो मिला है हांगकांग को मिला है, साउथ कोरिया की है ये, ठीक है। साउथ कोरिया की रहने वाली है हांगकांग, उन्हीं को मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो ये 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिक नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया। तो भौतिक के लिए 2 व्यक्ति को चुना गया है, ठीक है। तो जॉन F हॉपफील्ड और जेफी हिंटन, ठीक है। बात करेंगे स्मोगलू जॉनसन रॉबिन्सन, ये इकोनॉमिक्स के लिए है, ठीक। और जहाँ बात करेंगे बेकर हॉस्बिस और जॉन जम्पर, ये आपको हो गया केमिस्ट्री के लिए, ठीक है, केमिस्ट्री के लिए। और ये नीचे जो बच्चे हैं ये हो गए मेडिसिन के लिए, ठीक है। ये विक्टर एमियोस और गेरी रोकुन जो है मेडिसिन के लिए इनको चुना गया है, ठीक है। दिग्गज अब है, हाल ही में दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। बहुत ही चर्चित यह प्रश्न था, बहुत ही चर्चित है, इस बीच में उनका निधन हुआ है।
ठीक है। तो 86 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? तो 86 वर्ष के। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड नियंत्रण केंद्र कहाँ का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ठीक है, तो पहला एकीकृत साइबर नियंत्रण केंद्र है, इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ? महाराष्ट्र में। देवेंद्र फडणवीस जी ने इनका उद्घाटन किया था। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के कैमूर राज्य को दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दी है? जो आदमी बिहार से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कैमूर बिहार में है, और यहाँ पर जो है सो राज्य का दूसरा, पहला वाल्मीकि नगर में है, और दूसरा जो बनने वाला है वो बनने वाला है कहाँ? तो बिहार के कैमूर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में भारत ने आतंकी संगठन हिजबुल तहरीर पर प्रतिबंध लगाया, इसका संबंध किससे है? तो ये इजराइल में आतंकी संगठन है जिस पर भी भारत सरकार ने क्या किया है? प्रतिबंध लगा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किस राज्य ने अनुसूचित जातियों के लिए में उपवर्गीकरण प्रारंभ किया है? तो यह करने वाला राज्य है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु ने ऐसा किया है। अब अगला है, हाल ही में सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशक के पद पर संभालने वाली पहली महिला कौन सी है? तो वह है आरती सरीन। ठीक है, नाम याद रखिएगा आरती सरीन का। तो अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि नशीली दवाओं की समस्याओं से निपटने के लिए संकल्प पहल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया है संकल्प पहल, जिसमें कि लोगों को नशीली दवाओं से बचने का उपाय बताया जाएगा। ठीक है, 21 नंबर है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर संन्यास की घोषणा करने वाले राफेल नडाल का संबंध किससे है? तो राफेल नडाल आप लोग जानते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं, जिनका संबंध टेनिस से है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है 22 नंबर, भारतीय वायुसेना ने अपना 92वां स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको एग्जाम में, और इसका आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रही अनलिस्टेड पुस्तक का संबंध किससे है? किसने लिखा है? ठीक है, इसमें ये बोरिस जॉनसन का है। यह चर्चित इसलिए क्योंकि इसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बड़ाई किया है, इसलिए यह जो है सो एकदम चर्चित बना हुआ है पुस्तक। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भुखमरी में भारत को 105वां स्थान मिला है। पिछले बार इसमें 111वां स्थान था, लेकिन इस बार 6 स्थानों के सुधार के साथ अभी 105वें स्थान पर है, जो कि बहुत दुखद है भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ की 149वीं बैठक का आयोजन जो है जिनेवा में हो रहा है, और यहाँ पर जो 15-16 तारीख को हुआ था, जिसमें कि हमारे ओम बिरला जो यहाँ के सांसद हैं, लोकसभा अध्यक्ष हैं, वो भी इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, भारत में हाल ही में सेना प्रमुख ने बहुलक्ष्य विस्फोट उपकरण अग्नि अस्त्र कहाँ लॉन्च किया है? तो इन्होंने सिक्किम में लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 26। अब है क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में रुपे कार्ड कहाँ लॉन्च हुआ है? ठीक है, रुपे कार्ड जो है सो मालदीव में लॉन्च हुआ है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में $700 बिलियन के विदेशी मुद्रा के साथ भारत में दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? भारत विश्व में चौथे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि भारत के पास विदेशी जो डॉलर है उसका 700 बिलियन का भंडार है, इस आधार पर चौथा राज्य बना है। ठीक है, चौथा देश बना है। 29 नंबर, किन अफ्रीकी देशों की यात्रा करने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी? तो उपरोक्त सभी अल्जीरिया, मोरिटानिया और मलावी, यहाँ पर इनको अभी अल्जीरिया में इनको डॉक्टरेट की उपाधि भी मिला है पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो ये पहली भारतीय राष्ट्रपति होगी जो कि अफ्रीकी देशों की यात्रा करेगी। 30 नंबर, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी कौन सा है? ठीक है, तो दूसरा जो सबसे बड़ा स्वदेशी है वो है निर्देशक, INS निर्देशक। पहला था संध्याक, ठीक है, दूसरा है निर्देशक। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि 21वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो लाओस में हुआ है। अभी प्रधानमंत्री मोदी लाओस की यात्रा पर थे। ठीक है, तो लाओस के में ही जो है सो 21वां आसियान शिखर सम्मेलन हुआ है, कि इसकी राजधानी जो वियतनाम है वहाँ पर इसको हुआ है, इसका ये आयोजन हुआ है। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो गुजरात में की है। ठीक है, गुजरात का जो लोथल नाम का स्थान है, इस लोथल नाम के स्थान पर इन्होंने घोषणा किया है कि जो है सो समुद्री विरासत परिषद बनेगा। ठीक है, 32-33 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इसमें हमने शामिल किया है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए हम रोज़ करंट अफेयर हमारे चैनल से भी आता है, जिसमें कि शॉर्ट्स के रूप में होता है। यदि आप उस शॉर्ट्स वाले करंट अफेयर को देखिएगा तो आप इस करंट अफेयर को ज़रूर रोज़ बना पाइएगा। इसलिए डेली करंट अफेयर्स के लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, और ये वो 15 दिन पर मंथली जो आता है करंट अफेयर, वो भी एकदम उपयोगी रहता है। तो अभी कह रहा है क्वेश्चन अगला है कि हाल ही में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिलानगर किया गया है, किस राज्य में है? ठीक है, तो किस राज्य के अहमदनगर के नाम बदलकर अहिलानगर कर दिया गया? तो यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एशियाई रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो एशियाई रग्बी सेवन्स ट्रॉफी का आयोजन जो होगा वो होगा नेपाल में। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा नेपाल। 35 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 2024 के चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए चुने गए विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूबकुन का संबंध किस देश से है? ठीक है, चिकित्सा में इनको मिला है। ठीक है, और ये इन दोनों का संबंध किससे है? USA से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36,
हाल ही में लॉन्च महिला एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2024 का शुभंकर गुड़िया का संबंध किससे है? तो यह जो है सो गोरैया पंछी से है। और आप लोगों को बता दें कि यह जो आयोजन होगा सो बिहार के राजगीर में जो नया स्टेडियम बना है उसी स्टेडियम में होगा। और इस गोरैया पंछी है और इसका जो शुभंकर का अनावरण किया था वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जल जागर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जल जागर महोत्सव का आयोजन हुआ है छत्तीसगढ़ में। तो आप लोग याद रखिएगा छत्तीसगढ़, इसका आंसर सही हो जाएगा 37 का। 38 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का किसने अपने देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इजराइल ने क्या किया है? इसको प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल ने इनको कहा है कि आप जो है सो भेदभावपूर्ण नीति करते हैं, इसलिए आप हमारे देश में नहीं आ सकते हैं। ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी की 155वीं जयंती और बाबू टावर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये बिहार में हुआ है। ठीक है। जो बिहार के वो जानते होंगे, बिहार के पटना में जो बाबू टावर बनाया गया है तो उसका उद्घाटन हुआ है। ठीक है, उनके जयंती पर। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। 40 से किस राज्य की जनजाति के पारंपरिक खाद्य पदार्थों चावल से बियर की किस्मों को जीआई टैग मिला है? ठीक है, असम के बियर को जो है जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन 41, हाल ही में एडीबी ने, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2024-25 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है? इसका आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, इसको याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में जापान और कोरिया के बाद यूएसए के नेतृत्व वाले खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क शामिल होना तीसरा एशियाई देश कौन सा है? तीसरा एशियाई देश भारत है। ठीक है। तो इसमें खनिज सुरक्षा नेटवर्क में शामिल हुआ है। ठीक है। खनिज सुरक्षा वित्त नेटवर्क में शामिल होने वाला तीसरा देश कौन है? भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सेवा में शामिल अस्मी का संबंध किससे है? अस्मी क्या है? ठीक है। तो अस्मी जो है सो सब मशीन गन है प्रकार का। ठीक है। अब 44 नंबर, हाल ही में चर्चा में रहा बहुपक्षीय युद्धाभ्यास इब्सा मार कहाँ आयोजित हुआ था? तो इब्सा मार जो होता है सो 3 देशों के साथ होता है। आई से हो गया इंडिया, ठीक है, आई से हो गया इंडिया, और बी से हो जाता है ब्राज़ील, और ए से हो जाएगा साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो EMAR सबमरीन हो गया। तो इब्सा मार कहाँ आयोजित हुआ है? तो अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, किसने अपना पहला चाइना ओपन 2024 टेनिस टूर्नामेंट जीता है? ठीक है। तो पुरुष में कार्लोस अल्कराज, महिला में हो जाएगी कोको गॉफ। ठीक है, नाम याद रखिएगा। 46 नंबर, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया है? ठीक है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं पालना है। जब भारत का शिक्षक दिवस होगा तो 5 सितंबर, लेकिन विश्व का शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। ठीक है। तो इसको याद रखना है। 11 नवंबर यहाँ आर होगा। 11 नवंबर जो है सो हो जाएगा आपको शिक्षा दिवस, यानी कि भारत में शिक्षा दिवस अबुल कलाम आज़ाद के जयंती को मनाया जाता है 11 नवंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला 47 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो इन्होंने किया है कहाँ पर? महाराष्ट्र का वासिम नाम का जगह है, जिस वासिम नाम की जगह में उन्होंने क्या किया था? तो बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया था। ठीक है। तो 48 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 27,000 रन पूरे किए हैं? ठीक है। तो विराट कोहली ने 27,000 रन पूरा किया, एकदम तेज, सबसे तेज पूरा किया है विश्व में। 49 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है। तो कह रहा है कि विश्व हरित अर्थव्यवस्था मंच का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये हुआ था यूएई में। ठीक है, यूएई में इसका आयोजन हुआ था। और 50 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारतीय जोड़ी अहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? ठीक है। तो इन्होंने जो पदक जीता है वो कांस्य पदक जीता है। ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे 50 क्वेश्चन थे वह आपको 13 मिनट में हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो इस वीडियो को आप लोग एक बार 2 बार जरूर देख लीजिएगा। और देखने से क्या होगा कि आप लोगों को जो इस 50 इस महीने से यदि पूछा जाएगा तो कोई शायद ऐसा कोई प्रश्न होगा छूटेगा। हमने इसमें सभी एक बड़े प्रश्न को डाले हैं। तो ऐसे ही मेरे डेली करंट अफेयर को आप लोग फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि उससे आपका क्या होगा कि 15 दिन वाला जब आप बनाइएगा तो आपका सारा क्वेश्चन इसमें बनते रहेगा। और या कोई भी व्यक्ति कोई भी यदि डालते हैं करंट अफेयर्स, तो उसमें यदि आप डेली करंट अफेयर्स देखे रहिएगा तो उससे आपका जो है सो यदि कोई 100 करंट अफेयर डालेंगे तो उसमें से आप 80 से 90 जरूर बना लीजिएंगे आराम से। ठीक है। तो इसलिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और लोगों को लाभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।